सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए, तो इसलिए मैं छोड़ के चलेंगे वो। झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी लेखपाल की नौकरी मिलते ही अपने कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा से अलग हो गई। इतना ही नहीं, जब ऋचा से इस बारे में पूछा गया तो उसने सीधे सीधे ही नीरज से शादी की बात खारिज कर दी। इस बीच नीरज और ऋचा की शादी के कई फोटो और वीडियोस भी सामने आए हैं, जो ऋचा की ओर से बोले गए झूठ की पोल खोल रहे हैं। नीरज के दावों को लेकर जब लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी शादी ही नहीं हुई। हालांकि दोनों की शादी की एक फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि नीरज और ऋचा दोनों शादी की रस्में निभा रहे हैं और ऋचा की मांग भराई हो रही है। वहीं आपको बता दें, ऋचा के पति नीरज ने बताया कि उसने मजदूरी कर बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी कराई थी, लेकिन नौकरी मिलते ही वो मुझे छोड़कर चली गई। नीरज विश्वकर्मा नाम के युवक ने दावा किया है कि ऋचा सोनी और उसकी करीब 2.5 साल पहले मध्य प्रदेश के ओरछा में लव मैरिज हुई थी। मीडिया से बात करते हुए नीरज ने बताया कि वो कारपेंटर का काम करता है। करीब 5-6 साल पहले झांसी की ही सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से दोस्त के घर उसकी मुलाकात हुई थी। वो बच्चों को पढ़ाने आती थी। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। करीब 6 महीने बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने फरवरी 2022 में ओरछा में शादी कर ली। वहीं नीरज विश्वकर्मा ने बताया कि शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहते थे। इसके बाद उसका कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण वो मायके चली गई थी। फैमिली कोर्ट में उसने सेक्शन 9 दायर कर अपने घर बुलाया था। इसी साल जनवरी महीने में ऋचा का लेखपाल पद पर चयन हो गया। उसके बाद वो 18 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। फिर उससे मुलाकात नहीं की। एक बार कोतवाली में मिली थी, जब ये कहने लगी कि SDM के पास जाओ और शपथ पत्र देकर आओ कि कोई शादी नहीं हुई। आज वो कहती है कि हमारी शादी ही नहीं हुई। हमारे पास शादी की फोटो और प्रमाण पत्र है। क्या ये फर्जी है? फरवरी 2022 में हमारी ओरछा में शादी हुई थी। ये मामला तब सामने आया जब बीते बुधवार को योगी सरकार की ओर से लेखपाल बने अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र बांटे गए। नीरज विश्वकर्मा नाम का एक युवक भी झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचा था। यहाँ वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए आया था, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसने बताया कि पत्नी के लिए वो पुलिस से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी की लेखपाल ऋचा सोनी और कारपेंटर नीरज विश्वकर्मा का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। इसके बाद से ही हाल ही में लेखपाल बनी ऋचा सोनी और नीरज विश्वकर्मा ने इन आरोपों के बाद की लेखपाल बनते ही उसने शादी का रिश्ता तोड़ लिया है। मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कुछ शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया उन्होंने। में हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ, हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ, आपने कब लव किया, शादी कब हुई? आज से 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों ने मर्जी से शादी की हम लोगों ने ओरछा धाम से 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे हैं, और शादी के बाद भी पढ़ाया और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए। और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई, माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई, वो कारपेंटर है, तुम्हें क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चलेंगे वो। अच्छा, तुमने उसको क्या कार्रवाई की? अब हमने अभी कार्रवाई की थी। हमने DM साहब के पास एक लेटर दिया था पहले हमने, और मैं कोतवाली में भी लेटर दिया था, और हर जगह हम भटक रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम जब उसको प्यार हुआ तुम्हारा, तो उसमें कौन सी क्लास में? जब वो 12वीं के पास थी। उसके बाद तुम पढ़ा रहे? हाँ, हर चीज सपोर्ट किया, हर चीज़ जो करना चाहिए एक प्यार को, एक दोस्त को, हमने हर एक तरीका से उसका मदद की, हमने हर तरीका से मदद की। तुम्हारे इस घर में रही है? हाँ, रही है इस घर में। कितने साल? इसमें रही 2-2.5 साल रही, 2 साल करीब। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।